बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 के हमने पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यानी कि एक लाइन के ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस हैं और दूसरी लाइन के ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर ये हों तो हमने प्रूव करना है कि ये दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, इन दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों। यानी कि दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन को साइंस क्या है। डायरेक्शन को साइंस आपको पता है, आपने 8th चैप्टर अगर पढ़ा है कैलकुलस का तो आपको पता होगा कि डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं। ठीक है, सारी डिटेल उसमें मैंने बताई हुई है 8वें चैप्टर में। तो सिंपल आप ये याद रखें कि डायरेक्शन को साइन जो होते हैं वो किसी लाइन का ओरिजिन के साथ जो एंगल बनता है, मसलन ये कोई लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका ओरिजिन के साथ एंगल बनता है। वो एंगल हम ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ से आप एंगल नापना शुरू कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप इस तरह कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है, उस वेक्टर का जो एंगल बनता है ओरिजिन के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा बनता है, तो अगर वो अल्फ़ा बनता है तो उस अल्फ़ा का अगर कॉज ले लें, उस अल्फ़ा का अगर कॉज ले लें तो उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का जो ओरिजिन के साथ एंगल बनता है उस एंगल का कोसाइन होता है, उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि ऐसा कोसाइन जो किसी लाइन की डायरेक्शन को बता रहा होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा अगर बनता है तो उसको लैम्डा 1 का नाम दे दिया जाता है, बीटा के साथ बनता है तो उसको लैम्डा 2 का नाम दे दिया जाता है। इस तरह ये नाम दिए गए हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो हमें पता है कि कहता है कि परपेंडिकुलर हमने शो करना है। तो अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो हमने ये शो करना है कि लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3 इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारे पास हासिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि ये कंडीशन आती है कि नहीं। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले को पहले के साथ ज़रब देंगे तो क्या आएगा, लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 का स्क्वायर, जमा दूसरे वाले को दूसरे वाले से ज़रब दे देते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 3 और म्यू 1 म्यू 3। ठीक है, अब इसी जो है लाइन को या इसी रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा 1 का स्क्वायर या लैम्डा 1 का स्क्वायर, साथ में पहले वाला क्या है म्यू 1 म्यू 2, जमा लिख देते हैं। दूसरे वाला क्या है लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 और साथ में म्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साथ में प्लस लिखेंगे और क्या आ रहा है जी, तीसरे वाला क्या है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 3 है, लैम्डा 1 लैम्डा 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको म्यू 2 म्यू 3 के साथ। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आ जाते हैं कि ये इसी लाइन को यानी कि इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लैम्डा 1 का स्क्वायर साथ में क्या होगा म्यू 1 म्यू 3 हो जाएगा, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू म्यू 2 म्यू 3 लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 2 म्यू 3 का स्क्वायर। यानी कि आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों मैट्रिक्स को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये बड़ा सा मैट्रिक्स बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो आपने यहाँ से एक तकनीक इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है। ठीक है, सब यानी कि सब में देखें कॉमन आएगा लैम्डा 1 पहली वाली में लैम्डा 1 कॉमन आएगा, दूसरी वाली रो में लैम्डा 2, तीसरी में लैम्डा 3 ये कॉमन आएगा। ठीक है, और पहली जो कॉलम है उसमें म्यू 1 का जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, म्यू 1 देखो मैं इधर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो हर जो रो में यानी पहली रो में, चल इस तरह कर लेते हैं, पहली रो पूरी में यानी कि आ रहा है कॉमन लैम्डा 1 कॉमन आ रहा है, लैम्डा 1 कॉमन आ रहा है, लैम्डा 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दूसरी रो में लैम्डा 2 कॉमन आ रहा है, लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2। तीसरी रो में लैम्डा 3 कॉमन आ रहा है, लैम्डा 3 लैम्डा 3। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जल्दी जल्दी पता क्या करना है, आपने फटाफट ये कॉमन लेके पहली में लैम्डा 1 म्यू 1 कॉमन लेके ये सारा ये लिख देना है, या आपने चारों
खानों में ये चीज़ लिख देनी है, यानी कि 6 खाने हैं ना, मसलन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं, ठीक है। 9 खानों में आपने ये लिख देनी है ब्रैकेट पूरी, लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। ये सारी सेम है, ये भी ब्रैकेट सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सारी ब्रैकेटें एक ही ब्रैकेट है, ठीक है। और आपने फटाफट लिख देना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यानी कि रो वाइज आपने लैम्डा लिख देना है। साथ ही छोटी सी जगह छोड़ के आपने लिखना है म्यू 1 म्यू 1 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 2 म्यू 2 और म्यू 3 म्यू 3 म्यू 3। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जल्दी जल्दी वर्क कर सकते हैं इस, अगर इस तरह याद कर लें। तो अगर आप इंडिविजुअली कॉमन ढूंढना शुरू कर देंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको बना के बताया, अगर मैं कॉमन आपके सामने लेता तो वो थोड़ा टाइम लग जाता। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि ये ब्रैकेट एक ही है, सेम है, सारी ब्रैकेट इधर लिख देनी है। और आपने पहली रो में लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 इस तरह लिख देना है। और इस तरह कॉलम वाइज आपने म्यू याद कर लेना, म्यू 1 म्यू 1 म्यू 1, इस तरह म्यू 2 म्यू 2 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 3 म्यू 3, इस तरह ये याद हो गया। अब आपने क्या करना है, सब में क्योंकि ये ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। इस ब्रैकेट जब कॉमन लेते हैं हमारे पास बाहर आ जाता है लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3, ठीक है। तो अंदर क्या बचता है, सिर्फ अंदर बचता है लैम्डा 1 म्यू 1, ठीक है। उधर इधर बचता है लैम्डा 1 म्यू 2, इधर बचता है लैम्डा 1 म्यू 3 और इधर नीचे बचता है जी लैम्डा 2 म्यू 1 और ये है जी लैम्डा 2 म्यू 2 और ये लैम्डा 2 म्यू 3, ठीक है। और लैम्डा 3 म्यू 1 लैम्डा 3 म्यू 2 और लैम्डा 3 म्यू 3, ये हमारे पास बच जाता है। अब हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था कि अगर ये मैट्रिक्स जो है वो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर ये दोनों ज़ीरो होता है, इसका जवाब ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों। तो इसका जवाब ज़ीरो कैसे आएगा, अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम लिख देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाला जो ब्रैकेट है ये ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो जाए, इसके साथ मिलके ये ज़ीरो हो जाएगा, इसके साथ ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो, ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरह ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब ये ज़ीरो कब होगी, अगर ये ज़ीरो हो जाए। तो इसको ज़ीरो करेंगे, तो अगर इसको ज़ीरो करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन क्योंकि आ गई है, ये ज़ीरो हो चुका है, तो हम कहेंगे कि लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो हम लिख देंगे आखिर में भी चीज़ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि शो दैट इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ए जमा बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। यानी कि आपने सिंपल फार्मूले हमें पता है कि क्या होता है कि ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन कहता है कि मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा फार्मूला कोई नहीं होता। और इसी तरह हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है नंबर की शक्ल में, यानी कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी। ये फिर कहता है कि ये मैट्रिक्स के केस में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, मैट्रिक्स को इन फार्मूलों की शक्ल में हम नहीं लिख सकते। ये आपने प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसका सोल्यूशन इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैं लिखता हूँ। हमें पता है, अच्छा तो इसी को उठा लेते हैं फर्स्टली, ठीक है। हम लिखते हैं फर्स्ट लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का स्क्वायर का यही मतलब है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से ज़रब देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को ए से ज़रब देंगे तो बी ए हो जाएगा, प्लस बी को इन दोनों से दोबारा करनी है ए बी हो जाएगा, ए को बी के साथ करेंगे ए बी हो जाएगा, बी को बी के साथ ज़रब करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स के केस में हमने पिछले कुछ मेरे ख्याल में पहले नंबर पे जो क्वेश्चन किया था, हमें पता है
कि ये वाला ए बी ए के बराबर नहीं होता। ये हमने प्रूव किया था, ए बी ए के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे इधर एज हमें पता है कि ए बी नहीं होता बराबर बी ए के। अगर बी ए के बराबर नहीं होता तो हम इसको 2ab नहीं लिख सकते, ठीक है, बराबर ही नहीं है तो हम 2 कैसे लिख सकते हैं, 2ab। तो लिहाजा हम लिखेंगे a का स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू है जमा 2ab, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बराबर होते, दो चीज़ें बराबर हों तो जब उनको जमा करेंगे ना, जैसे एक x है दूसरा भी x है तो हम 2x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों x आपस में बराबर हैं, ये भी x है ये भी x है, ठीक है। लेकिन ये एक ba है ये a भी है, अब एक x है एक y है, तो अब उनको 2xy तो नहीं लिख सकते या 2y नहीं लिख सकते, 2x तो नहीं लिख सकते, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं हैं, लिहाजा ये 2ab हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये पहला रिज़ल्ट हो गया, ये प्रूव हो गया पहले वाला। दूसरे वाला भी इसी तरह सेकंडली हम लिखते हैं। सेकंडली दूसरा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक फार्मूला ये है। तो इसको मैं उल्टा प्रूव करता हूँ। आप लिखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इन दोनों को ज़रब दे देते हैं, a को a से ज़रब दें a स्क्वायर हो जाएगा, b को a से ज़रब दें तो b a हो जाएगा। अब माइनस b को a के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस a b हो जाएगा, b को b से करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास a b बराबर नहीं है b a के, अगर a b बराबर नहीं है b a के तो a b और a b माइनस तो नहीं ना हो सकते। अब इनको कैंसिल तो नहीं ना कर सकते, कैंसिल ये तब भी हो सकते हैं जब ये सेम चीज़ें हों, यदि x और x सेम है। अब b a और a b सेम नहीं है, लिहाजा हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे ये फार्मूला इस नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर नहीं हो सकता ये वाला फार्मूला, क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो सकते। तो हम कैसे इसके बराबर लिख सकते हैं।